इफ द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 64x न्यूक्लियस इज 4.8 फर्मी देन द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 125y न्यूक्लियस इज। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि दो न्यूक्लियाई हैं, एक x है कोई न्यूक्लियाई जिसका एटॉमिक मास हमको दिया है, ठीक है 64, और एक कोई न्यूक्लियाई y है जिसका एटॉमिक मास दिया है 125। हमसे कह रहे हैं कि जो x वाला न्यूक्लियाई है इसका जो रेडियस है वो 4.8 फर्मी है, तो y वाले न्यूक्लियाई का रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक फार्मूला बच्चों पता होना चाहिए कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई होता है ये बराबर होता है r0 a की पावर 1/3, जहां पर r0 एम्पिरिकल कांस्टेंट होता है और r0 की वैल्यू फिक्स होती है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर, यह फिक्स वैल्यू होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियस है भाई ये तो कांस्टेंट हो गया, तो सीधे सीधे डिपेंड करेगा a की पावर 1/3 पे। सो rx अपान ry कितना हो जाएगा, ax की पावर 1/3 अपान ay की पावर 1/3, या इसको मैं सीधे ऐसे लिख सकता हूं ax अपान ay की पावर पूरे की पावर 1/3, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अच्छा, rx क्या है, रेडियस ऑफ x, ry क्या है, रेडियस ऑफ y, ax क्या है, मास नंबर है, एटॉमिक मास ऑफ a मतलब x, और ay क्या है, एटॉमिक मास ऑफ y। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। rx आपको कितना दिया है 4.8, ry पता नहीं, यही निकालना है। ax कितना दिया भाई 64, ay कितना दिया 125 और पूरे की पावर 1/3। अच्छा, अब बच्चे इसको जरा हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इधर तो ऐसे रहेगा, ये रहेगा 4.8 अपान ry इज इक्वल टू 64 को हम लिख सकते थे 4 की पावर 3, और 125 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3, अब पूरे की पावर क्या है 1/3। देखो 4.8 इज इक्वल टू a अपान ry इज इक्वल टू, इसकी पावर 1/3 करोगे तो 4 पावर 3 है, पावर 1/3 होगा, 3 3 कैंसिल होगा, यानी क्या बचेगा 4, और नीचे से 5 में सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा 5। सो ry इज इक्वल टू 5 इंटू 4.8 अपान 4, या ry इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, इससे इसको कैंसिल करोगे 1.2 टाइम्स आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 फर्मी मीटर है ना। फर्मी का मतलब 10 की पावर -15 होता है, ठीक है, मीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ry की वैल्यू क्या होगी 6 फर्मी, तो यहाँ पे ry इक्वल टू 6 फर्मी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।